अच्छा जी, सेकंड टॉपिक जो चैप्टर का है वो है आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी थी, तो आपको चैप्टर नंबर 3 में सॉरी, उसमें आपको याद होगा हमने कहा था कि किसी भी पार्टिकल को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसको पार्टिकल हमने उसमें कंसिडर किए थे और उसको हम क्या करते थे, सेपरेट कर देते थे उसकी इन्वायरमेंट से जिससे भी वो अटैच होता था, और उसके बाद उसमें तमाम फोर्सेस को शो करते थे, तो हम कहते थे कि ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है फ्री बॉडी डायग्राम। सक्सेसफुल एप्लीकेशंस of the equations of equilibrium requires a complete specification of all the known and unknown external forces that act on the body। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को लगाएं तो हमें पता होना चाहिए तमाम नोन और अननोन फोर्सेस का जो भी उस बॉडी पर एक्ट कर रही हैं जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी बॉडी को स्टडी करने जा रहे हैं, लाइक यू आर गोइंग टू स्टडी पार्टिकल इन स्पेस और अ बॉडी, रिजिड बॉडी इन स्पेस, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और अगर नहीं भी पता तो आपको ये पता हो कि कितनी फोर्सेस उस पर लग रही हैं, ताकि हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करें और फिर अगर कोई अननोन फोर्सेस हैं तो हम उनको इजीली क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। तो क्योंकि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली आपको क्या करते हैं, अननोन फोर्सेस ही जो है वो फाइंड आउट करके देती हैं। The best way to account for these forces is to draw the body speed diagram। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आपको पता चल जाए कि जी तमाम जो आपके पास फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ये है कि आप उस बॉडी की क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। जो भी रिजिड बॉडी जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं, उस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, which represents it as being isolated or free from its surroundings। That is a free body, जो कि क्या होती है कि अपने उस बॉडी को, यानी जिस बॉडी को आप स्टडी करने जा रहे हैं उसको एक फ्री बॉडी के तौर पे शो करती है, यानी पूरे उसके सिस्टम में जहाँ पे वो अटैच हो या कहीं पे भी वो मौजूद हो, उससे हम बिल्कुल उसको अलग करके उसको देखते हैं कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेज जो है वो लग रही हैं। On this sketch, it is necessary to show all the forces and couple moments that the surrounding exert on the body, so that these effects can be accounted for when the equations of equilibrium are applied। तो हमने करना क्या है कि हमने उसको सिस्टम से बिल्कुल अलग करना है, आइसोलेट करना है। उसके बाद हमने शो करनी है उस पर तमाम फोर्सेस को और तमाम कपल मूवमेंट्स को जो कि उस पर एक्सर्ट हो रहे हैं, जो कि उस पर एक्ट कर रहे हैं, ताकि हम अपनी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को लगा सकें। For this reason, a thorough understanding of how to draw a free body diagram is of primary importance for solving problems in mechanics। तो हमें मैकेनिक्स के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि आप अब रिजिड बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो किस तरह से बनाएंगे, कैसे उसको अपनी सिस्टम से अलग करेंगे, फिर उसे शो करेंगे, फिर उस पर तमाम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ना आपका, यानी इसके अंदर जो आता है फ्री बॉडी डायग्राम में, वो है सपोर्ट रिएक्शन। ये एक नई चीज़ है जो आप यहाँ पर देखेंगे कि अब हम ऐसी बॉडीज को स्टडी करेंगे जो या तो किसी सपोर्ट के साथ अटैच होंगी। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि दीवार में कोई अगर बीम अटैच हुई हुई है तो दीवार जो है वो एक फर्म सपोर्ट है, यानी उस बीम को जो है वो बिल्कुल हिलने नहीं देगी, ना वो उस बीम को हॉरिजॉन्टली मूव होने देगी, ना वर्टिकली मूव होने देगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह दें कि आपने दीवार में कोई एक जो है कील अगर ठोका है फॉर एग्जांपल, तो अब अगर हम उस नेल पे फोर्सेस फाइंड आउट करना चाहें कि जी इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करी हैं, तो दीवार इटसेल्फ उस पर एक फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि दीवार जो है उसको ना ही हॉरिजॉन्टली मूव होने देगी और ना ही उसको वर्टिकली मूव होने देगी। तो ये इनको हम कहते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, इसी तरह अगर कोई चीज़ रोलर के साथ अटैच है और वो जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, यानी रोलर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, लेकिन रोलर उसे वर्टिकली मूव नहीं होने देना, तो वो भी एक सपोर्ट रिएक्शन है। इसी तरह अगर कोई पिन लाइक ये जिसे फिगर में शो किया गया ए में, ये पिन है, ये बहुत से सपोर्ट्स में यूज होता है, आपकी जो है छतों वगैरह में, या हमारे कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें दो रॉड्स आपस में अटैच है, वो रॉड्स को अटैच करने के लिए बाजू का पिन लगाई जाती है।
तो पिन स्ट्रक्चर्स भी क्या है, सपोर्ट रिएक्शन, यानी जो पिन होगी बेसिकली उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो अब हम इन डायग्राम्स को पढ़ेंगे, इन चीजों को स्टडी करेंगे। तो इसको हम देखते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं इसको, फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ आ जाएगी। सपोर्ट रिएक्शंस क्या है? बिफोर प्रेजेंटिंग अ फॉर्मल प्रोसीजर एज टू हाउ टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, वी विल फर्स्ट कंसिडर द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस that occur at supports and that occur at supports and points of support between bodies subjected to coplanar force system। तो हम अब यहाँ पे क्या बात करें, हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर होते हैं सपोर्ट्स पे और पॉइंट्स पे। जब दो बॉडीज आपस में अटैच होती हैं, कहीं बॉडी फिक्स हुई हुई है, तो वो सपोर्ट जो है उसके जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हम कहते हैं सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या होती है, वो फोर्सेस होती हैं कि जो कि वहां पर एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। वी विल फर्स्ट कंसिडर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी हम देखेंगे कि डिफरेंट रिएक्शंस जो कि सपोर्ट्स पर होते हैं या पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट पे होते हैं बिटवीन बॉडीज सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी ऐसी बॉडीज जिन पर फोर्सेस लग रही होती हैं, वो बॉडीज या तो किसी सपोर्ट के साथ अटैच होंगे या आपस में अटैच होंगे। तो उन सपोर्ट्स की वजह से हम कहते हैं कि उन बॉडीज पे कुछ रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। तो वो रिएक्शंस कैसे कैसे होंगे वो हम नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो जनरल रूल है इसको आप देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज अ जनरल रूल, if a support prevents the translation of a body in a given direction, then a force is developed on the body in that direction. Likewise, if rotation is prevented, a couple movement is exerted on the body. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जनरल रूल है। अब ये सपोर्ट की बात कर रहे हैं, कहता है इफ अ सपोर्ट। अब मैंने आपको बताया कि सपोर्ट क्या चीज है, जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया कि अगर दीवार में कोई चीज आपने लगाई है, कोई कील फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें दीवार में लगाया है, तो अब वो कील जो है वो दीवार के साथ अटैच हो गया, तो दीवार क्या है, एक सपोर्ट है। तो यहाँ जो सपोर्ट की बात हो रही है, आप समझ लें कि जो भी बॉडी जो किसी चीज के साथ अटैच हुई हुई है वो उसके लिए क्या है, सपोर्ट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें, इस चीज को दोबारा देख लें। वी विल फर्स्ट कंसिडर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट अकर एट सपोर्ट। अब उस सपोर्ट पे रिएक्शंस क्या है, ये चीज है रिएक्शंस। यानी अगर फॉर एग्जांपल कील आपने दीवार में लगाया है, तो वो दीवार क्या हो गई, सपोर्ट हो गई। अब वो सपोर्ट जो है ना, उस पर कोई ना कोई रिएक्शंस होंगे। अब वो रिएक्शंस के बारे में हम बाद में देखते हैं कि रिएक्शंस किस तरह के होंगे। लेकिन एज ए जनरल रूल, इफ अ सपोर्ट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। अब इसी एग्जाम्पल को आप जहन में रखिए कि कील जो है वो दीवार में लगा हुआ है और सपोर्ट यानी दीवार जो है सपोर्ट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। वो उस बॉडी यानी नेल को जो है वो उसको मूव नहीं होने दे रही किसी डायरेक्शन में। अब वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी हो सकती है और वो वर्टिकल डायरेक्शन भी हो सकती है। तो अगर वो सपोर्ट जो है उसको मूव नहीं होने दे रही हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो द फोर्स इज डेवलप ऑन द बॉडी इन दैट डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में वो उसको उसके सपोर्ट को प्रिवेंट करेगी उसी डायरेक्शन में हम कहेंगे कि क्या हो रही है, फोर्स जो है वो लग रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कील की, जैसे नेल की मैंने बात की, वो दीवार में लगा हुआ है, तो आप देखिए जब वो लग जाता है तो ना वो कील जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, अगर आप उसे खींचे तब भी वो मूव नहीं करता, अगर आप उसे ऊपर नीचे करने की कोशिश करें यानी वर्टिकली मूव करने की कोशिश करें तब भी वो मूव नहीं होता। इसका मतलब है जो दीवार यानी कि जो सपोर्ट है वो उस बॉडी को ना ही वर्टिकली मूव होने दे रही है और ना ही हॉरिजॉन्टली मूव होने दे रही है। तो इसका मतलब है वो दीवार जो है उसका जो रिएक्शन है वो क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रही है कील के ऊपर और वो वर्टिकल फोर्स भी लगा रही है। तो कोई भी सपोर्ट जब किसी बॉडी को उस खास डायरेक्शन में मूव होने नहीं देगी तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। Likewise, if rotation is prevented, a couple movement is exerted on the body। इसी तरह अगर जो है वो रोटेशन प्रिवेंट होगी तो फिर एक कपल मूवमेंट जो है वो प्रिवेंट होगा उस खास डायरेक्शन में। तो ये आपके पास है बेसिकली सपोर्ट रिएक्शंस।